इंदिरा एकादशी व्रत। यह व्रत पितरों की शांति एवं उनके उद्धार के लिए किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्य। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से अधोगति को प्राप्त पितृगण शुभ गति को प्राप्त करते हैं, यानी पितरों का उद्धार होता है। पुरुषों के लिए विशेष रूप से फलदायी यह एकादशी व्रत महापुण्य देने वाली एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। व्रती इस लोक के सब भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक जाकर चिरकाल तक निवास करता है। पौराणिक कथन के अनुसार इस एकादशी व्रत की पूजा करने से साधक के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। चूंकि ये एकादशी व्रत पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पूजन विधि विधान। हर एकादशी व्रत की तरह इस एकादशी व्रत पे भी फलाहार का सेवन करके व्रत किया जाता है। व्रती चाहे तो निर्जला उपवास भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करें, चालीसा पाठ या मंत्र का जाप करें। जाप संपूर्ण होने के बाद पूरा दिन और रात तक केवल फलाहार का सेवन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण करें। व्रत कथा। द्वारकानाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का नाम इंद्रा है। इसके महात्म्य की एक कथा कहता हूँ। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा तो दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहां उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है कि दशमी के दिन पितृ का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ग्रौग्रास कुत्ते कौवे की सदृश छोटा सा न बनाएं, अर्थात माता समझकर उसका यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक करना चाहिए। मिथ्या भाषण न करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातः श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार का भोग लगावें। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर की दृष्टि तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़कर देवलोक को जा रहा था। फलाहार। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। जय विष्णु।